आइए हम एक हदीस पाक समाअत करें। इसमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी प्यारी प्यारी नसीहतें फरमाई। पहले हम नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला इन नसीहतों पर हम अमल करेंगे। अब इस नियत के साथ हम सुनेंगे और अमल की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में एक इस्लामी इनकलाब आ जाएगा और हमारी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा हो जाएगी। There is a hadith where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gives advice to Sayyidina Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala an. So let's make an intention to act upon this advice of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and if we do act upon it, it will undoubtedly transform our lives. मिशकात शरीफ किताबुल अदब बाबू हिफ्ज़िल लिसान वल गीबती व शत्मी हदीस नंबर 4866 वअन अबी ज़र्र रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल Inshallah. दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़ज़कर अल हदीस बितूलिही इला अन क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह औसिनी। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तवील हदीस का जिक्र किया, यहाँ तक कि उसमें ये अल्फाज भी हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाइए। In Mishkat Sharif, hadith number 4866, Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu reports that I came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and mentioned a lengthy matter, hadith. And then I said, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, advise me. क़ाला ऊसीका बितक़्वल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि तू तक़वा इख्तियार कर। फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही, बस बेशक ये तक़वा तेरे तमाम मामलात को मुज़य्यन कर देगा, हर मामले को खूब खूबसूरत बना देगा। यानी दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात संवर जाएंगे अगर तू तक़वा इख्तियार करेगा। पहली चीज आपने तक़वे की वसीयत फरमाई। क़ुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नसीहत फरमाइए। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to fear Allah, for it is the best adornment for all your affairs. So the first advice given was to adopt the fear, taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu then said, advise me further. क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत को लाजिम पकड़ और अल्लाह के ज़िक्र को, यानी कसरत से अल्लाह के ज़िक्र को तू करता रहे और कुरान की तिलावत कसरत से कर। फ़इन्नहु ज़िक्रुल लका फ़िस समाई व नूरुल लका फ़िल अर्दी। कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र ये तेरे लिए आसमान में इज्जत का बाइस है, फरिश्ते फिर तेरा जिक्र करेंगे और तेरा चर्चा होगा, और जमीन में तेरे लिए नूर है। क़ुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत फरमाइए। He sallallahu alaihi wasallam said, recite the Quran and remember Allah subhanahu wa ta'ala the exalted, for it will be a remembrance for you in the heavens and a light for you on the earth. Meaning angels will make mention of you in the heavens. Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu then said, advise me further.
क़ाल अलैका बितूल सम्ति। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवील खामोशी इख्तियार कर। मुराद ये है कि बगैर ज़रूरत के एक लफ्ज़ भी ना कहे, मुसलसल खामोश रहने की कोशिश कर। जब बात कर तो इंतहाई ज़रूरत के तहत कलाम हो और ज़रूरत के मुताबिक हो। अलैका बितूल सम्ति, तवील खामोशी इख्तियार कर। फ़इन्नहु मतरदतुन लिश्शैतानी, बस बेशक ये शैतान को भगाने वाली है। यानी शैतान ऐसे शख्स पर काबू नहीं पा सकता जो अपनी ज़बान की हिफाजत करता है। व औनुल लका अला अम्रि दीनिक, और ये तवील खामोशी तेरे दीनी मामलात में तेरी मददगार है। यानी जो ज़बान की हिफाजत करता है उसके वक्त में बरकत होती है और दीनी मामलात में उसके लिए ये अमल मददगार साबित होता है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep silent often, for it drives away shaitan and helps you in your religious matters. Meaning, only speak when necessary, and when you do speak, make it such that you speak only that which is required. If this is done, then shaitan will remain far away from you. You will have blessings in your time, and Allah subhanahu wa ta'ala will help you in your religious matters.